हेलो एवरीवन, आज है 16 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 29 रुपीज़ का शेयर है, 1% की तेज़ी है और एक बड़ी एफआईल्स की पार्टी ने यहाँ पर खरीदारी करी है, एक ने बिकवाली करी है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहां पर देखें तो आज 1% की तेजी है। इवन अगर आप एक महीने का ग्राफ देखो तो एक झटके में तेजी आई थी 22 रुपए से भैया 32 पे गया था ये। और तेजी की जो वजह थी वो यही थी कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को बोला था कि हाँ भाई साहब, आप यहां पर तकरीबन 9.5% तक का स्टेक खरीद सकते हैं। जो अप्रूवल उन्होंने मांगा था एचडीएफसी बैंक ने, उसको लेकर इन्होंने आरबीआई ने अप्रूवल दे भी दिया था कि 9.5% तक का स्टेक खरीद सकते हैं ये। तो माना यह जा रहा था कि एचडीएफसी यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में। एक तेजी आई, बाद में गिरावट भी आई, प्रॉफिट टेकिंग कह लो देखने को मिली, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ये ऊपर जाता नजर आ रहा है। 27 से अब ये 30 के करीब जा रहा है और एक बड़ी डील कह लो जो कि कल यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर पिछले एक साल का ग्राफ देखो तो 80% की तेजी है, लगातार तेजी यहाँ पर देखने को मिली और अच्छी बात है। देखो जनरली ऐसे मूव्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उतने ज़्यादा बनते नहीं हैं, क्योंकि एक बड़े लेवल से गिर कर ये आया ज़रूर है। और देखो जब ये 32 पे पहुंचा था ना, तब एक खबर, एक एनालिसिस हमेशा वायरल हुआ था उस टाइम पर, अभी हाल फिलहाल में जब ये गया था 32 पर, कि जब ये 400 रुपये का शेयर हुआ करता था, जब ये 400 रुपए का शेयर हुआ करता था, उस टाइम पर इसका जो मार्केट कैप था वो 90,000 करोड़ का था। और जब ये अभी जो रिसेंटली 32 पे गया था, तब भी इसका मार्केट कैप 90,000 करोड़ पर पहुंच चुका था। तो यहां पर आप ये समझो कि भाई साहब इतना शेयर का इन्फ्यूजन हुआ है कि 400 रुपए के शेयर पर जितना मार्केट कैप था, 32 रुपए के शेयर पर भी उतना मार्केट कैप चला गया यहां पर। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि आप एक अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आते हो कि भाई साहब 2 साल में या फिर 1 साल में 100 रुपए पर चला जाना चाहिए, तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि तब इसका मार्केट कैप ना भाई साहब बड़े बड़े बैंकों के मुकाबले ज़्यादा हो जाएगा, जो कि जस्टिफाई हो ऐसा है ही नहीं। ठीक है, वो जस्टिफाई फिर करा ही नहीं जा सकता। और यही वजह है कि यस बैंक में आपका जो अप्रोच है वो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। अगर आप एन्युअली 15%, 20%, 25-30% के रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं तो अच्छी बात है। देखो हो सकता है कि एक बड़े मूव से एक तेजी देखने को मिले, जो कि हाल फिलहाल में बनी भी थी। 16 रुपए से शेयर 32 पे गया, डबल पैसा कर दिया, लेकिन जाहिर सी बात है उसके बाद करेक्शन आएगा ये, ठीक है, और वो देखने को मिल भी रहा है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो कार्लेस ग्रुप जो है, उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा स्टेक बेचा है, तकरीबन 1.35% का स्टेक बेचा है और कैश इन करा है। 1055 करोड़ रुपए की कीमत पर स्टेक जो है वो यहाँ पर बेचा गया है। और इसने बेचा, किसी ने खरीदा तो होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कार्ले ग्रुप जो है, उन्होंने यस बैंक में कितनी क्वांटिटी बेची, तो 39 करोड़ शेयर्स यहाँ पर इन्होंने बेचे हुए हैं। 39 करोड़ शेयर्स इन्होंने बेचे हैं। और जो एवरेज प्राइस है, किस प्राइस से बेचा, तो 27.10 रुपीज़ पर इन्होंने बेचा, ऑलमोस्ट 27 रुपये कह लो, उस पर बेचा है। और कुल मिलाकर इस डील की जो कीमत हुई है वो तकरीबन 1055 करोड़ के आसपास की ये डील है। और जब इन्होंने बेचा, किसी ने तो खरीदा होगा, और एक बहुत बड़ा नाम यहाँ पर सामने आया है, मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली एशिया वॉज द बायर, और उन्होंने तकरीबन 30 करोड़ 65 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर खरीदे हुए हैं। और कुल मिलाकर यहाँ पर 830 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर करा है। बाकी का किसी और ने खरीदा होगा, ठीक है, बाकी के जो यहाँ पर बनते हैं तकरीबन 8 करोड़ के आसपास के, वो किसी और ने खरीदे होंगे। लेकिन हाँ, एक बड़ी डील यहाँ पर हुई है। और उसी डील के चलते अगर आप देखोगे, देखो एक अगर इन्होंने बस बेचा होता ना 39 करोड़, तो ये यस बैंक का शेयर एक बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा होता। लेकिन सामने मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े प्लेयर ने जब खरीदा है, तब ये गिरावट एक्चुअली में थमी है। वरना मान लीजिए कि अगर सिर्फ इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर बेचने के लिए आई होती, सामने कोई बड़ा बायर नहीं होता, तो दिक्कत हो सकती थी। और जहां तक बात करें वॉल्यूम्स को लेकर, तो आज यहाँ पर 6 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है, खुलते ही अभी जस्ट बाजार खुला ही और 6 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो,
हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। इस बैंक को लेकर अगर आप देखोगे तो हालांकि इनके नंबर्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि इनकी रेवेन्यू में अच्छी तेज़ी आई, जो कि बहुत अच्छी बात है कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप इनका प्रॉफिट्स देखोगे तो जब इनके रेवेन्यू बहुत, अभी लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छे रेवेन्यू आए लेकिन जून में अच्छे प्रॉफिट्स थे, अभी 240 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ठीक ठाक है, उतना बेहतर नहीं कहूँगा मैं इसको। क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो 80 का है इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 20 का है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत महंगा है ये, खरीदारी के लिए बहुत महंगा है ये। और ये इसी वजह से कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। आप फाइनेंशियल अब अगर हम देखेंगे तो इनके अच्छे लगेंगे, अगर आप इनके रेवेन्यू देखोगे तो आपको लगातार बढ़ते नजर आएंगे, लेकिन प्रॉफिट जो है उस तरीके से नहीं बढ़ रहे जिस तरीके से इनके रेवेन्यू बढ़ते नजर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे प्रॉफिट भी बढ़े। और जहाँ तक बात करेंगे शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर थे राणा कपूर एंड फैमिली, भैया वो तो बेच कर निकल लिए। जिन्होंने बोला था कि जो जब यस बैंक का क्राइसिस आया था तब उन्होंने बोला था कि भैया यस बैंक का जो शेयर है वो उनके लिए गोल्ड माइन है, वो अपने बच्चे के बच्चों को भी देंगे। लेकिन उनके इसी स्टेटमेंट के 8 या फिर 9 महीने बाद उन्होंने अपने शेयर 140 करोड़ में बेच के निकल लिए वो तो यहाँ से। म्यूचुअल फंड 0.14% का स्टेक है, 42.06% डोमेस्टिक के पास है, 23.79% एफआईआईस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 34.01% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.11% पर है, अदर पार्टीज 11.90% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यस बैंक को लेकर तो देखो बर्बाद होने वाला ये बैंक नहीं है, अच्छा खासा पैसा इनके पास हो चुका है। देखो बीच बीच में अफवाहें उड़ती रहती है जिसकी वजह से गिरावट भी आती है। जब ये गिरावट आई थी तो एक अफवाह यहाँ पर उड़ी थी, जब ये 32 से गिरना स्टार्ट हुआ था तो ये अफवाह उड़ी थी यहाँ पर कि जो SBI है वो अपने सारे के सारे स्टेक बेच के निकल सकते हैं, लेकिन बाद में SBI ने मना करा कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत गिरावट थमी ज़रूर यहाँ पर। और देखो जब यस बैंक का क्राइसिस आया था ना तो SBI के साथ साथ कई सारी बैंक्स आई थी जिसने यस बैंक को रेस्क्यू किया था उस टाइम पर, और सब ने 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी थी, ठीक है। लेकिन अभी जब इक्विटी खरीदी हुई थी उन लोगों ने, तब उनके ऊपर 3 साल का लॉक इन पीरियड लगा था, मतलब 3 साल तक वो बेच नहीं सकते। लेकिन अब वो पीरियड हट चुका, मतलब अब वो टाइम पास हो चुका है, मतलब 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो अब वो चाहे तो बेच सकते हैं। और यही एक शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से न्यूज़ के ऊपर डिपेंड रहने वाला है कि अगर कोई बड़ा बैंक यहाँ पर बेचने के लिए आता है तो दिक्कत होगी यहाँ पर। लेकिन अभी तो भाई साहब खरीदारी की बात चल रही है, HDFC यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोच रहा है, कहीं ना कहीं उसके चलते भी एक तेज़ी देखने को मिल रही है। और देखो यार जब HDFC ने अप्रूवल लिया है यहाँ पर तकरीबन 9.5% तक का अपना स्टेक खरीदारी करने का, ऑलरेडी 5% का स्टेक है उनके पास, तो कहीं ना कहीं जो अप्रूवल होता है वो 1 साल का होता है, ठीक है। तो 1 साल के अंदर पॉसिबल है कि यस बैंक में एक बड़ी क्वांटिटी HDFC यहाँ पर खरीदारी कर सकता है, और उसी के चलते एक तेज़ी हम यहाँ पर देख रहे हैं और अच्छी रफ्तार है, कोई बुरी नहीं है। और मैं यही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए इस बैंक के ऊपर। और जहाँ तक बात करें DLs की जो एंट्री हो रही है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है यहाँ पर। और अगेन हालांकि वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि जिस लेवल पर बैठा है ना, देखो ये सस्ता नहीं है। तो अगर आप ये अज्यूम करो कि भाई साहब यहाँ से डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप में पेशेंस ना हो, आप यहाँ पर 2-3 महीने के लिए आए हो, आप में 2-3 साल का पेशेंस ना हो, और आप डबल होने की उम्मीद पर आए हो, तो भैया मत आओ। क्योंकि होगा ये कि इसने जब भी कोई बड़ी तेज़ी दिखाई है ये लंबे समय तक रुका है उस रेंज पर, तो मैं उम्मीद करूँगा यहाँ से कि ये एक ठहरेगा, इस लेवल पर ये अटकने वाला है। तो अगर आप खरीदारी भी करें तो आपको जो नज़रिया वो एटलीस्ट 2-3 साल का होना चाहिए। तो दूसरी बात यहाँ पर कि बाय ऑन डिप्स का नज़रिया होना चाहिए। कुछ लोग पता है क्या करते हैं कि 30-32 पे ये पहुंचा और 20,000-30,000 शेयर खरीद लेते हैं, फिर बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो वो मत करो, ठीक है। अगर आपको खरीदारी करनी भी है, जब इतने बड़े लेवल इसने दिखा दिए, जब वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है, तो किसी भी एक लेवल पर इतने बड़े शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर आपको धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। हर 15% 20% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए, ना कि किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ इस उम्मीद में कि 1 महीने में आपको 40-50% का मतलब यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा। तो वो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी ये डबल कर चुका है आपका पैसा। तो नजर रखिए, और मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा संभल के रहिएगा। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी यहाँ पर मेरी तरफ से।
वीडियो को एंड करो उससे पहले अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।